नमस्ते। 76 स्टडी जी के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे ये सरस्वती गोविंद पांडे की बुक है जो वन लाइनर है। टीजीटी पीजीटी यूजीसी नेट सभी के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। तो ये हमारा टॉपिक चल रहा है उपन्यास कि हमें उपन्यास याद करने हैं एक अपनी सिंपल ट्रिक के अनुसार। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की प्रमुख उपन्यास। पहला उपन्यास है वैशाली की नगरवधु जो 1949 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और इसका विषय था बुद्ध काल की सांस्कृतिक राजनीतिक टकराट का इसमें चित्रण किया गया है। वैशाली की नगरवधु में किसका चित्रण किया गया है? बुद्ध कालीन सांस्कृतिक और राजनीतिक टकराट का चित्रण। रक्त की प्यास 1951, आलमगीर 1954, वयम रक्षाम 1955। इसमें आर्य अनार्य देव और दानव आदि संस्कृतियों के संघर्ष का एवं समन्वय की एक कथा है। नेक्स्ट है सोमनाथ 1955 ईस्वी में प्रकाशित। इसमें शिवोपासना यानी कि शिव की उपासना के विकास और राजपूतों की मानसिकता का चित्रण है। गोलियां 1956 ईस्वी में देसी रियासतों के शासकों को घृणित विलासिता का चित्रण। सोना और खून 1960। अब इसे हम याद कैसे करेंगे? चतुर्सेन शास्त्री क्या है? वैशाली की नगर वधु के रक्त से अपनी प्यास बुझाई और आलमगीर में की क्या की? रक्षा की। वयम रक्षा। वैशाली चतुर्सेन ने वैशाली की नगर वधु से अपने रक्त की प्यास बुझाई और आलमगीर की रक्षा में वयम रक्षा में सोमनाथ को गोली मारकर सोना और खून कर दिया। नेक्स्ट है सोना और खून का प्रकाशन 1960 है। रागे राघव की प्रथम रचना सन 1946 ईस्वी में घरौंदा शीर्षक से प्रकाशित हुई थी। किससे हुई थी? घरौंदा से। इम्पोर्टेंट है। यह परिसर विश्वविद्यालय जीवन पर लिखा गया हिंदी का प्रथम उपन्यास है। क्वेश्चन ये बनता है विश्वविद्यालय परिसर पर लिखा गया हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो घरौंदा है। और इसके लेखक कौन है? रागे राघव। किस सन में प्रकाशित हुआ? 1946 ईस्वी के शीर्षक घरौंदा में प्रकाशित हुआ था। रागे राघव ने 3 कोटि के उपन्यासों की रचना की जो निम्न है। एक जीवनी परक उपन्यास, दूसरा है ग्रामीण और नगरीय यथार्थ का उपन्यास, तीसरा है ऐतिहासिक उपन्यास। जीवनी परक उपन्यास में है देवकी का बेटा, यशोधरा जीत गई, लोई का ताना, रत्ना की बात, भारती का सपूत 1954, लखीमा की आंखें 1957, जब आवेगी काल घटा और धूनी का धुआं। याद कैसे रखेंगे? रागे राघव जो है देवकी का बेटा है और देवकी का बेटा किससे जीत गया? यशोदा से जीत गया। यशोधरा से जीत गया। उसने लोई को ताना मारा रत्ना की बात पर। किसने? जब यशोधरा का बेटा जीत गया, यशोधरा जीत। रागे राघव जो रागे राघव है वो देवकी का बेटा है और देवकी का बेटा यशोधरा से जीत गया और जीतने के बाद क्या करता है? यशोधरा लोई को ताना मारता है और ताना मारने से रत्ना से वो बात करता है। रत्ना से बात करने के बाद भारती का सपूत लखीमा की आंखों में काल घटा जब आवेगी तो उसकी काल घटा धूनी का धुआं। दूसरा है ग्रामीण उपन्यास जिसमें कहेगा हुजूर सीधा साधा रास्ता। हुजूर ये तो एक सीधा साधा रास्ता है, मैं कब से पुकार रहा हूँ। हुजूर सीधा साधा रास्ता है, कब तक पुकारूं। राई और पर्वत छोटी सी बात, जो पथ का पाप है। धरती भी मेरा घर है और धरती जो मेरा घर है उस घर में आखिरी आवाज तक पहुंचती है। विषय वस्तु। अब ऐतिहासिक उपन्यास। ऐतिहासिक उपन्यास में क्या है? मुर्दों का टीला है जो 1948 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। मुर्दों के टीले में क्या करता है? वो प्रतिदान करता है। किसका? चीवर का। मुर्दों के टीले में प्रतिदान चीवर का क्या करता है? दान करता है
और उस चीवर में क्या होते हैं, अंधेरे में जुगनू आते हैं। जुगनू आते हैं, पक्षी और आकाश की राह न रुकी, यानी कि अंधेरे के जुगनुओं की जो पक्षी और आकाश में राह है वो उनकी राह न रुकी। मुर्दों का टीला 1948 ईस्वी में, प्रतिदान 1950। मुर्दों के टीले की विषय वस्तु क्या है, मोहनजोदड़ो सभ्यता की पृष्ठभूमि पर आधारित है। प्रतिदान है जो महाभारत युग के ब्राह्मण एवं क्षत्रिय के संघर्ष का चित्रण है। चीवर है 1951 ईस्वी में, इसमें हर्ष काल के राष्ट्रमान भारतीय सामंतवाद का चित्रण किया गया। अंधेरे के जुगनू में दास प्रथा को बचाए रखने के लिए कुलीन वर्ग के प्रयत्न का चित्रण किया। राह न रुकी में महावीर स्वामी और बुद्ध युग के जागरण की कथा का वर्णन है। रागे राघव का जो नाटक है, कब तक पुकारू उपन्यास जरायम पेशा कर्नट जाति के जीवन यथार्थ से संबंधित है। इम्पोर्टेंट है। ये किस पर आधारित है, ये नटों के जीवन जाति पर आधारित है। रागे राघव का एक नाटक है विषाद मठ, 1946 ईस्वी में बंगाल के आकार पर आधारित है। जो रागे राघव का उपन्यास है विषाद मठ, वो 1946 ईस्वी में, इसकी विषय वस्तु क्या है, उसे बंगाल में जब अकाल पड़ा था उस पर आधारित है। अब है अमृतलाल नागर के उपन्यासों को रामविलास शर्मा ने हिंदी के गैर मानक रूपों का पिटारा कहा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अमृत नागर के उपन्यासों को किसने हिंदी के गैर मानक रूपों का पिटारा कहा, तो रामविलास शर्मा ने। अमृतलाल नागर के प्रसिद्ध उपन्यास इस प्रकार है। महाकाल 1947 बंगाल के अकाल की एक त्रासदी का चित्रण है। सेठ बाकेलाल है 1955। बूंद और समंद 1956। लखनऊ के चौक के रूप में भारत की विभिन्न छवि का चित्रण। शतरंज के मोहरे 1959। अवध के नवाब के हास्योन्मुख जीवन का चित्रण। सुहाग के नूपुर 1960। मध्यकालीन कुल वधियों एवं नहर वधुओं का चित्रण। अमृत और विष 1966। भारतीय गणतंत्र के 15 वर्षों का राजनीतिक और सामाजिक चित्रण है। सात घूंघट वाला मुखड़ा। सात घूंघट वाला मुखड़ा 1968। मसरूर बेगम के नारी हृदय का चित्रण। एकदा नैमिषारण्य 1972। आचार्य भार्गव सोमावती नेमिष आंदोलन एवं सांस्कृतिक पुनर्जागरण का चित्रण इसमें किया गया है। मानस का हंस 1972 तुलसीदास की जीवनी एवं व्यक्तित्व पर आधारित। नाचियो बहुत गोपाल 1978 में है। भंगी समाज का इतिहास एवं उसके वर्तमान जीवन की नाट्यता का एक गहरी संवेदनात्मकता के साथ चित्रण है। खंजन नयन 1981 ईस्वी में सूरदास के जीवन और व्यक्तित्व पर आधारित है। बिखरे तिनके 1982। अग्निगर्भा 1983। करवट 1985। लखनऊ के एक खत्री परिवार की 3 पीढ़ियों का चित्रण है। लास्ट है पीढ़ियां 1990। करवट उपन्यास के अगले चरण के रूप में वर्णित है। अब इन्हें कैसे याद रखेंगे, इन्हें हम 2 भागों में याद करते हैं। अमृत लाल कहाँ गए, महाकाल। महाकाल किसे कहते हैं, शिव जी को। तो अमृत लाल जो महाकाल पर गए, वहाँ उन्हें सेठ बाकेलाल मिले। सेठ बाकेलाल को उन्होंने बूंद और समुद्र के बारे में बताया, और जब बूंद समुद्र के बारे में बताया तो उन्होंने शतरंज की मोहरे दिखाई उन्हें। शतरंज की मोहरे कैसी थी, सुहाग के नुपुर के जैसी। और उस सुहाग के नुपुर में क्या निकल रहा था, अमृत और विष। जब उसमें अमृत और विष निकल रहा था तो वहां पे उन्होंने क्या देखा, 7 घूंघटों वाला एक मुखड़ा देखा। किसने, अमृत और विष ने। अमृत विष निकलते हुए 7 घूंघट वाला मुखड़ा देखा, जिसमें एकदा नैमिषारण्य की कहानी थी। और वो कहानी कैसी थी, उसमें थे मानस का हंस। और मानस का हंस क्या कर रहा था, बहुत नाच रहा थे गोपाल के साथ। नाचियो बहुत गोपाल। जब गोपाल के साथ नाच रहे थे तो उनके नयन कैसे थे, खंजन नयन जैसे थे, बिखरे हुए तिनके के तरह थे, और अग्नि गर्भ की तरह करवट ले रहे थे पीढ़ियां दर पीढ़ियां। अब है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी एक ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में भी प्रसिद्ध है। यहाँ पे याद करेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास।
बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 ईस्वी में। बाणभट्ट न्यूनिया के पर आधारित है और इसमें बाणभट्ट निपुणिका के प्रेम का उदारीकरण एवं हर्षकालीन सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक स्थिति का इसमें चित्रण किया गया है। बाणभट्ट की आत्मकथा में चारू चंद्रलेख 1963 इसमें सातवाहन राजा सातवाहन और चंद्रलेखा जो 12वीं से 13वीं सदी के सांस्कृतिक और राजनीतिक स्थिति का चित्रण है। पुनर्वा 1973 इसमें लोरी कायन एवं मृच्छकटिकम पात्र है और वर्ण व्यवस्था में नारी शोषण का इसमें चित्रण दिखाया गया है। अब इसे कैसे करें? बाण चारु पुनर्वा। बाण चारु पुनर्वा हजारी प्रसाद के पास क्या है? बाण चार है पुनर्वा के। हजारी प्रसाद द्विवेदी के बाण, हजारी प्रसाद द्विवेदी के पास कितने बाण है? बाण चार है पुनर्वा के। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे।